आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर मिलकर बाजमात हमला आवर हो रहे हैं और इसकी इमामत जनाब उस्ताद फजल रहमान फरमा रहे हैं। पूछना सिर्फ इतना है कि वो जो 144 दफ़ा 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद में, उसका क्या? और 13 जमातों का ये टोला उस सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रेशर में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। कभी पार्लियामेंट से करारदादें पास होती हैं, कभी तकरीरें होता है। एक वो वक्त था 2014 में जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर डी चौक में धरने चल रहे थे, और उस वक्त इस मौजूदा PDM की सारी जमातें पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जमा होकर इन्होंने एक वावेला किया था और गले फाड़ फाड़ के तकरीरें की थी कि ये दहशतगर्द जत्थे आ गए हैं और ये जत्थे लेकर रियासत को और सियासत को और जमहूरियत को दबाना चाहते हैं और कोर्ट्स पर और इदारों पर प्रेशर डालना चाहते हैं। तारीख़ का इतना बड़ा यू टर्न इस PDM ने लिया है। हालांकि आम तौर पर इमरान खान साहब को ये लोग ताना देते हैं यू टर्न का, लेकिन इतना बड़ा यू टर्न इन्होंने लिया है। जो कुछ ये उस वक्त उन धरनों वाली जमातों यानी पैट और PTI के ख़िलाफ़ कहती थी, वो सारे काम आज ये ख़ुद करते चले जा रहे हैं। इनका कहना क्या होता था कि फ़ैसले रोडों पर नहीं होते, पार्लियामान के अंदर। अभी इतना बड़ा यू टर्न है और गुस्से में इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। हालिया जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कल उस PDM के उस्ताद फजल रहमान ने एक इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें तकरीबन वही सारे चेहरे जो 2013 के जब ये कहा जा रहा था कि पहले एहतिसाब और फिर इंतखाब हो, डॉक्टर तैरुल कादरी का ये मुतालबा था, और उस वक्त यही सारे चेहरे गालिबन रायवंड में इकट्ठे हुए थे और इन्होंने वहाँ ये एक अपना तय किया था उसूली तौर पर कि नहीं जी, हमें वक्त पे इलेक्शन चाहिए। आज पूरी PDM ये ज़ोर लगा रही है कि नहीं जी, इलेक्शन तब होंगे जब हालात साजगार होंगे। नहीं, दूसरी तरफ उस्ताद फजल रहमान ने जो ऐलान किया है वो ये है कि जी हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, और उन्होंने कारकुनों को मिन्नत की है कि अब कोई काम ना करें, अपने काम छोड़ दें और सारे लोग इस्लामाबाद का रुख कर लें और बाकी जमातों से भी और कारकुनों से भी। पूछना सिर्फ इतना है कि वो जो 144 दफ़ा 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद में, उसका क्या? बारे का सारा रेड जोन आपने तो वसी किया था, लेकिन वो जो पुराना रेड जोन है उसके अंदर आप ये सारा तमाशा करने जा रहे हैं। और आप कहते थे कि फ़ैसले अदालतों में होते हैं, रोडों पे नहीं होते। 2014 में आप सारे मिल के ये कहते थे। अब अदालतें तो अंदर बैठ के, जो कुर्सी इंसाफ है उस पर बैठ के जजेस फैसले कर रहे हैं। रोड पे आप कौन सा फ़ैसला लेना चाहते हैं? पार्लियामेंट के ऊपर तो आप काबिज़ हैं। फैसले अगर पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, आपकी तो अपोजिशन भी नहीं है, आप सारे के सारे इन पावर हैं, वहाँ फैसले आप करते चले पिछले 1 साल से सिया सफ़ेद एक करते चले आ रहे हैं। तो रोड पे कौन सा फ़ैसला करना है? ना पार्लियामेंट में आपकी कोई अपोजिशन है, न इदारे आपको आपका साथ दे रहे हैं, और आप रोज़ाना वावेला भी करते हैं कि हम सब एक पेज पे हैं। तो सारी सपोर्ट, सारी हमायत जब आपको हासिल है तो रोड पे कौन सा फ़ैसला करना है जनाब? क्या उस्ताद फजल रहमान साहब, 73 का आइन बदल चुका है। आईने पाकिस्तान का तकाजा ये है। अब 73-74 का आइन क्या कहता है कि जी जब आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले तो आप मदारस के तलबा को इकट्ठा करें, आप पेमेंट पे बंदे ले आएँ, और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए आप जो 2, 4, 6 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकें, वो ऐन उस वक्त आप अदालत के दरवाज़े पे खड़ा करना चाहते हैं जब अदालत के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक होने का फ़ैसला हो रहा होगा या वो केस ज़ेरे समाअत होगा। आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं, और वो तो आखिर आपके इत्तेहादियों का वतीरा है कि जजों को ख़रीदो फ़रोख्त और ब्रीफ केसेस और प्रेशर और लोगों की ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स और लोगों की रिकॉर्डिंग करना, उन्हें ब्लैकमेल करना, और वो ऊपर से जो आपको एक खातून मुयस्सर आ गई हैं उस जमात की, आपकी एक इत्तेहादी जमात की, वो तो इस काम में बड़ी। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर मिलकर बाजमात हमला आवर हो रहे हैं और इसकी इमामत जनाब उस्ताद फजल रहमान फरमा रहे हैं। तो अब आप नंगा प्रेशर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब रोड पे आके। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर तैरुल कादरी का और उनकी बसीरत को सलाम करता हूँ कि उनके मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो हमारे करीबी फ़िक्र के लोग हों या हमारे मुखालिफ हों, सब एक एक करके उनकी बातों पे आ रहे हैं कि ये भी उनकी बात सच्ची थी, ये भी उनका मुतालबा सच्चा था और ये भी सच्चा था। अभी हमने हालिया हालात में देखा
और जो उन्होंने 2014 के धरने के बाद भी जो कुछ कहा था वो रोडों पे भी सारा पूरा होता हुआ हमें नज़र आया, पार्लियामान के अंदर पूरा होता हुआ नज़र आया, अदालतों के अंदर पूरा होता हुआ नज़र आया, इदारों की महाजराई के दरमियान पूरा होता हुआ नज़र आया। पीडीएम की गवर्नमेंट ने खींच कर जिस तरीके से इदारों को बदनाम किया और ख़ास तौर पर हमारी काबिल फ़ख्र फ़ौज को बदनाम किया, तो हमें डॉक्टर ताहिर कादरी की वो बात भी याद आती है कि ये पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बना दे। आप लोग जो एक झूठी जमहूरियत और शराफत का लिबास ओढ़े हुए थे, आप उस लिबास से बाहर आ गए हैं। हाल वो लिबास और वो पर्दा आपके ऊपर से हट गया है और अब आप खुली ऐलान जंग कर रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़। आप वो ब्रीफ केसों और बंद कमरों की जितनी भी साजिशें होती थीं उनसे हटकर अब आप जत्थे लेकर, हमें कहते थे ना 2014 में उस्ताद फजल रहमान भी और दीगर लोग भी ये जत्थे लेके आ गए, पार्लियामेंट पे हमला आवर हो गए। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर मिलकर बाजमात हमला आवर हो रहे हैं और इसकी इमामत जनाब उस्ताद फजल रहमान फरमा रहे हैं और बाकी सारे उनके मुक्तदी बनकर हमला आवर हो रहे हैं। हमें हैरत है कि भुट्टो की जमात भी इस स्या काम में और 73 के आइन की मुखालफत में और आइन से मावरा इक़दामात में इनकी हम ज़ुबान भी है, इनकी हम ख्याल भी है, इनकी हम रकाब भी है और हम कदम भी है। बहरहाल सूरत हाल वाज़ेह है। अब देखते हैं कि कल ये जत्थे हमला आवर होकर क्या जजों को अपने प्रेशर में ले आते हैं या आइन के पासदारी करने वाले जजेस अपने आइन, कानून और हलफ के साथ खड़े होकर जुर्रत के साथ आइन की रूह के मुताबिक, न मेरी ख्वाहिश न उनकी ख्वाहिश न उनकी ख्वाहिश, आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसला करते हैं या इन गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी और गैर आइनी जत्थों का प्रेशर ले ले। पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के सबसे हसास एरिया और फिर अदालत के दरवाज़े पर जत्थे ला के आप कौन सी आइन, कानून और जमहूरियत की खिदमत करना चाहते हैं? ज़रा 73 के आइन की किसी शेख की रोशनी में हमें भी